वेलकम टू डी कुमार लाइफ साइंस क्लासेज। आई एम धीरेन्द्र कुमार। दोस्तों, आज हम लोग बात करें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है चारगाफ रूल। हम बात करते हैं चारगाफ रूल जो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके रूल होते हैं, जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ प्यूरिन है, टोटल नंबर ऑफ पिरामिडिन है, उनका परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे क्या है, तो वो सभी चीज़ें हैं। ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। आपका चारगाफ रूल से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट होंगे वेल क्लियर हो जाएंगे। यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारे सभी वीडियो आपको मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन टॉपिक के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो पहले हम लोग बात करते हैं व्हाट इज चारगाफ रूल। तो इसमें बेसिकली हम लोग बात करते हैं, तो चारगाफ जो आपके थे बेसिकली एक केमिस्ट थे। इन्होंने पेपर क्रोमेटोग्राफी थ्रू टू एनालाइज द बेस कंपोजिशन ऑफ डीएनए। तो चारगाफ रूल, चारगाफ यूजिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी टू एनालाइज द बेस कंपोजिशन ऑफ डीएनए। अब इसमें बेस कंपोजिशन की बात करते हैं डीएनए का, तो इसमें बात करते हैं जैसे एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। तो इनके पूरे बेस के कंपोजिशन को क्या किया, इन्होंने आइडेंटिफाई किया। तो ये बहुत ही और इन्होंने ये चीजें डिस्कवर किया। इन्होंने बताया कि जो भी आपके डीएनए लेवल होता है, जो डीएनए कंसंट्रेशन होता है, जो डीएनए का अमाउंट होता है, वो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म क्या करता है, वेरी करता है। क्योंकि जो टोटल नंबर ऑफ प्यूरिन इज इक्वल टू द टोटल अमाउंट ऑफ पिरामिडिन आपका होता है। इसका मतलब आपके ये चीज होते हैं कि जो आपके ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें जो आपका डीएनए का कंटेंट होता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, वेरी करेगा। और इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट होता है कि एडेनिन इज बाइंड विद द थायमिन विद 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। एडेनिन थायमिन से बाइंड करेगा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से, और ग्वानिन बाइंड करता है हमेशा किससे, साइटोसिन से, विथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये चारगाफ रूल में ये चीज आइडेंटिफाई किया गया कि जो डीएनए आपका होता है ये इक्वलिटी इन क्वांटिटी होता है बिटवीन द बेस पेयर होता है। कि जो एडेनिन का जो आपका होगा कंसंट्रेशन, ये क्या होगा आपका थायमिन का होगा, तभी उसमें बाइंड करेगा। या हम बात करते हैं ग्वानिन साइटोसिन के इन बिटवीन में होगा। इसका मतलब क्या होता है, एडेनिन बाइंड करेगा किससे, थायमिन से, और ग्वानिन बाइंड करेगा किससे, साइटोसिन से। गुड, साइटोसिन से करेगा। अब इसके हम रूल की बात करते हैं, तो रूल 1 में हम लोग डिस्कस करते हैं। रूल 1 में ये डिस्कस किया गया था, द अमाउंट ऑफ एडेनिन इक्वल टू अमाउंट ऑफ थायमिन। जो थायमिन का जो अमाउंट होगा वो एडेनिन के इक्वल होगा। एग्जैक्ट हम बात करते हैं, द अमाउंट ऑफ ग्वानिन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ साइटोसिन। यदि हम लोग यहाँ पे भी आइडेंटिफाई करें, द अमाउंट ऑफ प्यूरिन इक्वल टू द अमाउंट ऑफ पिरामिडिन। ये रूल 1 में क्या क्या आइडेंटिफाई किया गया। लेकिन रूल 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके ऑब्जेक्टिव से लेकर के हर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रूल 2 में द अमाउंट ऑफ ए प्लस टी, ध्यान दीजिएगा, ए प्लस टी का जो अमाउंट हम जोड़ दें इज नॉट इक्वल टू सी प्लस जी। ए रेशियो क्या होगा, कभी आपका इक्वल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ए रेशियो आपके क्या होंगे, आपके डिफरेंट ही होते हैं। तो इसमें हम लोग फाइंड आउट करें, द अमाउंट ऑफ थायमिन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ एडेनिन एंड द अमाउंट ऑफ ग्वानिन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ साइटोसिन। तो इसका मतलब क्या है, A बाई टी इक्वल टू G बाई सी। यहाँ पे बात करते हैं एडेनिन थायमिन का रेशियो और थायमिन का किसे, ग्वानिन का रेशियो, ग्वानिन साइटोसिन का रेशियो क्या होगा, ये आपकी इक्वल। तो इसका मतलब क्या है, A प्लस टी डिवाइडेड बाई G प्लस सी, ये क्या होंगे आपके हमेशा यूनिक होते हैं, यूनिटी होते हैं, 1 होते हैं। लेकिन ए कोई जरूरी आपकी नहीं है, क्योंकि एडेनिन का जो परसेंटेज होगा थायमिन के इक्वल होगा, और ग्वानिन का जो परसेंटेज होगा वो साइटोसिन का होगा। ए वैलिड होगा किसके लिए, 2 स्टैंडर्ड। ध्यान दीजिएगा, जो हम रेशियो की बात करते हैं, आपके चारगाफ रूल के रेशियो की हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों। ए रेशियो जो वैलिड होता है किसके लिए, 2 डीएनए स्ट्रैंड के लिए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए हम चीज इसको फॉलो नहीं करते। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, होना चाहिए। तो चारगाफ रूल की हम बेस पेयरिंग की बात करते हैं, तो पहले हम लोग बात करते हैं रिलेशन ऑफ एडेनिन विथ थायमिन। तो पिरामिडिन थायमिन कैपिटल टी ऑलवेज पेयर विद द प्यूरिन एडेनिन ए। सेकंड रिलेशन की बात करते हैं, द प्यूरिन ग्वानिन ऑलवेज पेयर विद द पिरामिडिन साइटोसिन।
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है। ये पेयरिंग, ये आपस में कहते हैं रिलेशनशिप होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके क्या होते हैं, पार्ट होते हैं। अब इसमें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, यदि ये आपके बेस कंपोजिशन डीएनए का यदि आपको दे दिया जाए तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, चारगाफ रूल के अकॉर्डिंग हम लोग परसेंटेज निकाल सकते हैं जीसी का और एडेनिन थाइमिन का। जैसे आपका एग्जांपल के बाद, जैसे आपका इकोलाई बैक्टीरिया है, इकोलाई बैक्टीरिया में जो एडेनिन का परसेंटेज है 24.7, ग्वानिन का कितना है 26.0, साइटोसिन का कितना है 25.7 और थाइमिन का कितना है 23. अब इसमें देखा जाए एडेनिन किससे पेयरिंग करता है, थाइमिन से, तो A/T हो जाएगा। तो हम A को क्या करेंगे, T से डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू इतनी आ जाएगी। इसी प्रकार से G और C की बात करते हैं, पेयरिंग होती है तो हम डिवाइड कर देंगे इतना। तो इसमें परसेंटेज हम निकालना चाहें, परसेंटेज निकालना चाहें तो हम लोग GC का क्या कर सकते हैं, परसेंटेज निकाल सकते हैं। यहाँ पे ये देखा जाए परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, इनको हम ऐड कर दें, वो क्या आ जाएगा, एग्जैक्ट आपका परसेंटेज आ जाएगा, आपके सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा, परसेंटेज आ जाता है। तो ये चीज़ क्या है, आपका इंपॉर्टेंट चीज होता है, कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर, इन दोनों को ऐड किए, देखिए आगे अगेन क्या होता है, A और T का परसेंटेज निकाल सकते हैं आपका। तो इसका मीनिंग क्या होता है, यदि हम लोग चाहें, यदि आपकी ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन MCQ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि आपको एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन का परसेंटेज दे दिया जाए, यदि आपसे पूछा जाए परसेंटेज ऑफ ग्वानिन साइटोसिन क्या होगा, परसेंटेज ऑफ एडेनिन थाइमिन क्या होगा, तो ये टेबल आपके लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी पूछा जा सकता है एडेनिन का परसेंटेज दिया गया हो, ग्वानिन का दिया हो, साइटोसिन और थाइमिन का दिया हो, तो वहां पे ये भी पूछा जा सकता है रेशियो, कि एडेनिन थाइमिन का क्या रेशियो होगा, तो भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपका होता है। इसी प्रकार देखा ईस्ट का देखा जाए, एडेनिन का परसेंटेज कितना है 31.3, ग्वानिन का कितना है 18.7, साइटोसिन का कितना है 17.1, थाइमिन का कितना है 32. अब इसमें देखा जाए A/T यदि रेशियो निकालना हो, एडेनिन का थाइमिन से निकालना हो, तो क्या इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा। ग्वानिन साइटोसिन का निकालेंगे, ग्वानिन को डिवाइड कर देंगे किस, इसको डिवाइड कर देंगे इससे, तो ये वैल्यू आ जाएगा। अब परसेंटेज निकालना हो दोनों का परसेंटेज, तो देखिए इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो 178 आ जाएगा और 735.8 आ गया, दोनों को ऐड कर देंगे। इसी प्रकार से एडेनिन थाइमिन का निकाल सकते हैं, इनको हम ऐड करके ये कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से होता है, बहुत से ऑर्गेनिज्म का हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जैक्ट आपका ह्यूमन का भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ह्यूमन का भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं परसेंट। तो ये आपका क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से टेबल को देख करके आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, और ये रेशियो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल को लेकर हम लोग बात करते हैं, इन ए स्ट्रैंड ऑफ DNA इफ the percentage of thymine is 20%, what would be the percentage of cytosine। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो आपका डबल स्टैंडर्ड DNA मॉलिक्यूल है, इसमें जो परसेंटेज दिया गया थाइमिन का कितना 20%, तो साइटोसिन का क्या परसेंटेज होगा। तो इसमें हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू चारगाफ रूल की बात करते हैं, द परसेंटेज ऑफ ग्वानिन इन डबल स्टैंडर्ड DNA मॉलिक्यूल इज इक्वल टू द साइटोसिन। एग्जैक्ट होता है द नंबर या परसेंटेज ऑफ एडेनिन इज इक्वल टू थाइमिन। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, थाइमिन का परसेंट कितना दिया 20, तो एडेनिन कितना होगा 20 होगा। यदि इन दोनों को ऐड कर दें तो रिमेन की तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी 40। मतलब क्या है, जो T और A आपका जो वैल्यू होगा कितना होगा 14 होगा। अब रेस्ट की देखिए, अब 100 में से आप क्या करिए 40 निकालिए तो रेस्ट क्या बचा 60। तो 60 में क्या होगा, ये आपका मेड होगा कौन, साइटोसिन और ग्वानिन। तो इसका मतलब क्या है, 60 में बात करते हैं तो साइटोसिन कितना हो जाएगा 30, ग्वानिन कितना हो जाएगा 60। हम टोटल कैलकुलेट करते हो तो इसमें देखा है टोटल भी आपको पूछा जाए तो आप 60 बता सकते हैं, या यहाँ पे परसेंटेज किसका पूछा गया है साइटोसिन का, तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे साइटोसिन का भी क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि यदि हमको किसी परसेंटेज दिया हो तो हम कैसे क्या कर सकते हैं, किसी दूसरे का निकाल सकते हैं। यदि साइटोसिन का दिया हो तो एडेनिन का भी हम निकाल सकते हैं या थाइमिन का भी निकाल सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चन आपके बहुत पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट जो आपका होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, a segment of DNA has 120 adenine and 120 cytosine base pair, the total number of nucleotide present in segment is। अब देखा जाए इसमें एडेनिन का देखा जाए वैल्यू दिया है, साइटोसिन का दिया हुआ है। अब इसमें टोटल न्यूक्लियोटाइड का क्या करना है, आपको सेगमेंट बताना। अब देखिए
चारगाफ रूल के अकॉर्डिंग देखा जाए, एडेनिन इक्वल टू मान एडेनिन पेयरिंग किससे होता है, थायमिन से, साइटोसिन किससे होता है, ग्वानिन से। अब इसमें देखा जाए एडेनिन जो आपका है कितना दिया गया 120, साइटोसिन कितना दिया गया 120, तो इसका मतलब क्या, एडेनिन इज इक्वल टू थायमिन, मतलब क्या है, जो एडेनिन की वैल्यू होगा वही थायमिन भी होगा यहाँ पे, है कि नहीं, क्लियर। तो एडेनिन कितना 120, तो थायमिन कितना होगा 120। अब ग्वानिन दिया क्या, साइटोसिन कितना दिया 120, तो देखा जाए साइटोसिन ने दिया आपका इतना होगा तो आपका इतना हो जाएगा। अब इसमें देखा जाए दोस्तों, पूछा जाए कि टोटल न्यूक्लियोटाइड कितने होंगे। अब देखा जाए एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, ग्वानिन का रेशियो पता चल गया, परसेंटेज या अमाउंट, तो क्या कर सकते, टोटल कैलकुलेट कर सकते। टोटल में क्या आ जाएगा, एडेनिन प्लस थायमिन प्लस ग्वानिन प्लस साइटोसिन हम जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो टोटल जो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट इन सेगमेंट, टोटल को हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल कितना आ जाएगा 480, क्लियर। तो ये चीज आपका क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन आपके ऐसे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं दोस्तों, ऐसे बहुत से क्वेश्चन आपको यदि कैलकुलेट करना हो तो आप और इस चैनल को देखिए, यहाँ पे सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको वो सभी क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इफ द रेशियो एडेनिन प्लस ग्वानिन रेशियो डिवाइडेड बाय थायमिन प्लस साइटोसिन इन वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज 0.7, व्हाट इज द सेम रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट स्ट्रैंड। अब देखा जाए सेम रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट स्ट्रैंड की बात हो रही है, तो यहाँ पे देखा ए प्लस जी डिवाइड बाई टी प्लस इक्वल टू 0.7, इसका मतलब क्या हो 7/10, यही तो बोल सकते हैं। तो रेशियो कितना हो जाएगा 7:1, 7:10। तो एग्जैक्ट होता है, हम लोग जानते हैं एडेनिन ग्वानिन 7 हो गया और थायमिन प्लस साइटोसिन कितना हो गया आपका 10 हो गया, तो ये आपका वैल्यू आपका आ गया। अब देखिए यदि हम बात करते हैं इसकी कॉम्प्लीमेंट्री की बात करते हैं, तो एडेनिन किसकी कॉम्प्लीमेंट्री है, थायमिन की, और ग्वानिन किसका, इसका है। तो अब देखा ए रेशियो जब हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, तो देखिए ए रेशियो यहाँ पे आ रहा है ए प्लस जी इक्वल टू 7 और टी प्लस जी इक्वल टू 10। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एडेनिन और ग्वानिन देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन मैंने बताया है, तो इसका मतलब क्या है, एडेनिन कितना हो जाएगा 4, ग्वानिन कितना हो जाएगा 3। इसी प्रकार से टी प्लस सी की बात करते हैं, तो यहाँ पे थायमिन 8 आ जाएगा और साइटोसिन का आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो अभी जेट हम लोग बात करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड की बात करते हैं, तो टी प्लस सी डिवाइडेड बाई ए प्लस जी हम बात करते हैं, तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर दें तो ये क्या आ जाएगा 10/7, तो वैल्यू कितना आ जाएगा 1.4285। तो ये क्या आ जाएगा, ये उसकी वैल्यू आ जाएगी। ये हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके दो मेथड है, एक आपका ये सिंपल मेथड है, इससे भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इस रेशियो को, क्लियर हो ना क्लियर। और इसी प्रकार से हम इसके, अब देखिए यहाँ क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ए प्लस जी रेशियो क्या है, टी प्लस इक्वल टू 0.7, तो कॉम्प्लीमेंट्री पूछ रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, इसी का जस्ट उल्टा, मतलब टी प्लस सी ऑब्लिक आ जाएगा ए प्लस जी। तो इसका मतलब क्या है, जहां पे होना चाहिए 7/10 होना चाहिए, तो वहां पे क्या हो गया 10/7, उसको डिवाइड कर देंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, क्लियर। तो देखा जाए ए रेशियो आपका कितना था, इतना वैल्यू था, 7/10 हो गया, तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, इसी का जस्ट क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। जहां पे 7/10 है तो वहां पे क्या आ जाएगा 10/7, तो 10 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.43। यही क्या हो जाएगा आपका सेम रेशियो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का क्या हो जाएगा 1.43। तो ओके, आपको क्लियर हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्या है, ये आपके क्वेश्चन है, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो देखा जाए 2 मेथड से हमने यहाँ पे वो चीजें डिस्कस किया है। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट। लास्ट तक आपने वीडियो देखा और आपने शेयर भी किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने सब्सक्राइब भी किया, उसके लिए स्पेशल थैंक। और आप इस वीडियो को लोगों तक शेयर करें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी बच्चे के लिए बेटर हो सकता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका है। कोई बच्चा कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डीएनए रिप्लिकेशन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है जो हर एग्जाम में क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।